Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our poem A Legend of the Northland. It is written by Folk Carey and student this poem is taken from your class 9th Beehive book. Okay, A Legend of the Northland. Northland क्या होता है? Northland वो एरिया होता है जो नॉर्थ पोल के पास में है. ठीक है, वो एरिया जो नॉर्थ पोल के पास में है. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. वो कह रहे हैं अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. अब नॉर्थलैंड जो है वो नॉर्थ पोल के पास है. सबको पता है वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. आवर्स ऑफ द डे मतलब दिन के जो आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, वो फ्यू यानी कि कम. क्यों होते हैं? आप देखते हो विंटर्स में हमारे यहाँ भी क्या होता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. 5-5:30 बजे, आगे आगे तो 5 बजे भी अंधेरा हो जाएगा. ठीक है, तो दिन के घंटे तो कम हो गए ना, उसके बाद क्या रात हो जाती है. इसलिए वो कह रहे हैं वेयर द आवर्स ऑफ द डे फ्यू. डे के जो आवर्स होते हैं, जो दिन का जो टाइम होता है, वो क्या होता है, वो फ्यू होता है यानी कि कम होता है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. और विंटर में जो नाइट्स होती हैं, जो रातें होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. और नॉर्थलैंड में तो इतनी लंबी होती हैं, लाइक हम सोएंगे तो रात होगी, उठेंगे ना तो भी अंधेरा ही होता है. तो इतने लंबे टाइम तक तो कोई नहीं सो सकता ना. ठीक है, लंबे अगर मान लो रात जो है 5 बजे हो गई है, ठीक है, और सुबह जो है 7 बजे दिन निकलेगा, क्या हम 5 बजे से 7 बजे तक अंधेरे में ऐसे सो सकते हैं? नहीं ना. बाद में हमारा जो टाइमिंग है उसी टाइम पे तो सोएंगे उठेंगे. हम सोएंगे तो भी रात होगी. मान लो हम 4 बजे उठ रहे हैं तो भी रात होगी. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा. आगे सेकंड पे आओ. Where they harness the swift rinder. रिंडर क्या होता है? एक एनिमल है. ठीक है, और स्विफ्ट मतलब जो बहुत तेज, फास्ट यानी कि दौड़ता है. ठीक है, और हार्नेस होता है टू टाई. राइट कर लो अपनी बुक्स में भी. हार्नेस का मतलब होता है टू टाई. ठीक है, और ये जो रिंडर्स है ये एक एनिमल है. क्लियर. और स्विफ्ट का मतलब होता है टू रन वेरी फास्ट. आपने देखा होगा हार्नेस जो है वो घोड़ों के मतलब उसमें भी बांधी जाती है. ठीक है, उनको चलाने के लिए. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज की जो आप इमेज देखते हो, वो जो ऐसे घोड़े के ऊपर जो वो पीछे बैठा होता है रथ टाइप में, और आगे जो है हॉर्स चल रहे होते हैं, और उनकी वो रिंडर्स होती हैं ना हैंड में, जिसकी वजह से वो चलते हैं. और जो उसका जिस पर वो बैठा होता है, जो वो रथ होता है, वो एक स्लेज टाइप ही होता है, उसे स्लेज बोलते हैं. और जब से घोड़े चलते हैं तो वो स्लेज भी साथ में चलता है. ठीक है, ऐसे ही वो कह रहे हैं वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है. ठीक है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, रिंडर एक एनिमल है, डबल ही आएगा. रिंडर एक एनिमल है, वो उसके हार्नेस बांध देते हैं. ठीक है, और उसके साथ स्लेज भी लगा देते हैं. जैसे सेंटा क्लॉज के जो क्रिसमस पे जो होता है वो पीछे रथ टाइप सा लगा देते हैं, उस पे बैठ करके वो स्नो में जो है वेरी फास्ट चलता है. अब जैसे सिचुएशन आएगी वहां के लोग वैसी चीज को अडॉप्ट करेंगे ना. अब वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, काम तो सबको करना है. वो चलने के लिए क्या करते हैं, रिंडर एनिमल के हार्नेस बांध देते हैं और वो पीछे स्लेज में बैठ जाते हैं. ठीक है, और वो जो है स्नो में बहुत तेज चलता है एनिमल. क्लियर. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक डियर कब्स. कब्स क्या होते हैं? यंग वंस ऑफ डियर, यानी कि डियर के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं. ठीक है, उन्हें कब्स बोला जाता है. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. अब बच्चे जो हैं वो क्या पहनते हैं विंटर्स में? फनी फनी से फरी टाइप के क्लोथ्स पहन लेते हैं ना.
आपने देखा होगा विंटर्स में यहाँ भी बच्चे जो है वो फर वाली जैकेट पहन लेते हैं, तो वो वैसे ही वहां पर जो बच्चे हैं वो फरी टाइप की जो है जैकेट्स वगैरह कपड़े पहनते हैं, और वो क्या लगते हैं, लुक लाइक बियर कप्स। जैसे बियर की देखी होगी आपने जो फर होती है, ठीक है, कितनी क्यूट सी लगती है। तो बच्चे भी जो है वो बियर के कप की तरह लगते हैं, मीन्स जैसे छोटे छोटे से बियर्स हो, बच्चे भी वैसे लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे यहाँ पर कौन है, दे मतलब बच्चों के पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो उन्हें क्यूरियस यानी कि एक स्ट्रेंज अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्लियर, वो उन्हें जो है अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। और यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है मुझे उन स्टोरीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इज ट्रू। इज ट्रू का मतलब है इट्स ट्रू। तो पोएट कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि वो जो स्टोरीज बच्चों के पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, बच्चों को सुनाते हैं कि वो ट्रू होती हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। टेल का मतलब होता है स्टोरी। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि अगर मैं भी आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा ना, चाहे आपको बिलीव उस स्टोरी में करो चाहे ना करो, लेकिन उस स्टोरी से आपको जो है एक चीज मतलब होती है ना, किसी न किसी स्टोरी से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। वो कह रहे हैं कि उस स्टोरी में आप बेशक बिलीव मत करो, बट आपको उस स्टोरी से कुछ ना कुछ ऐसी सीख सीखने को मिलेगी। क्लियर। तो फर्स्ट में जो है पोएट ने नॉर्थलैंड के बारे में बताया है कि वो वहां के एरिया कैसे है, वहां का वेदर कैसा है, ठीक है। फिर उसने बाद में बताया कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा। तो अब फोर्थ स्टैंजा में पोएट जो है स्टोरी सुनाता है आपको, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी स्टोरी। Once when the good Saint Peter, सेंट पीटर किसको बोला जाता है, जो क्रिश्चियंस जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा चर्च वगैरह में भी जाओ तो होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, पंडित जिसे बोलते हैं, ऐसे ही वहां चर्च में जो होते हैं उन्हें सेंट पीटर बोला जाता है, ठीक है। वंस, और आपको पता है कोई भी स्टोरी स्टार्ट होती है वंस से स्टार्ट होती है। वंस देयर वाज अ फॉक्स, वंस देयर वाज अ क्रो। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वंस से स्टार्ट हुई है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर मींस फॉलोवर ऑफ क्रिस्ट। एक बार जो है एक बहुत अच्छा सेंट पीटर था, यानी कि फॉलोवर ऑफ क्रिस्ट था, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। और ये उस टाइम की बात है जब वो वर्ल्ड में रहता था। अब तो नहीं है ना वो वर्ल्ड में, ये उस टाइम की बात है जब वो इस संसार में रहता था। एंड वॉक्ड अबाउट एक प्रीचिंग। प्रीचिंग का मतलब होता है किसी को अच्छी धर्म के प्रति एडवाइस करना। जैसे यहाँ भी लोग आपको जाते हो ना सत्संग वगैरह में, ठीक है, वहां पे आपको धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही प्रीच का मतलब होता है किसी को मोरली एडवाइस करना, ठीक है, धर्म का पाठ पढ़ाना। तो जब वो इस वर्ल्ड में था, ठीक है, वो जो है सबको मोरली रिलीजियसली जो है पाठ पढ़ाया करता था सबको। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे वो करता था। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the earth. He came to the door of a cottage. वो जो है एक डोर के कॉटेज पर गया, ठीक है। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर ट्रेवल करते हुए वो किसी के घर के दरवाजे पर गया। क्लियर। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। जब वो किसी एक के, सेंट पीटर जो है किसी के जैसे घूमते फिरते किसी के दरवाजे के कॉटेज पर गया, तो उसने देखा कि एक विमेन जो है वो केक बना रही है अपने घर में। क्लियर। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्ट, HEART का मतलब होता है फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस। जैसे होता है ना नीचे उसमें आग जला लेते हैं हम, जैसे जमीन पे ही आग जला के जब बनाते हैं, उससे देखा वो विमेन जो केक बना रही थी वो जमीन पर ही आग जला करके बना रही थी।
बीइंग फेंट विद फास्टिंग। फेंट का मतलब वैसे तो होता है बेहोश हो जाना। जब कोई पर्सन फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं ये फेंटेड हो गया, बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ पर फेंट का मतलब है जब हम फास्ट रखते हैं, ठीक है, और हमें जो है बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है जिस दिन हम फास्ट रखते हैं, क्योंकि हम उस दिन कुछ भी खाते पीते नहीं है, ठीक है, हम अपनी इच्छा से नहीं खाते पीते। भगवान तो आके नहीं रोकता ना कि नहीं तूने नहीं खाना, उस दिन हम फास्ट रखते हैं और हम अपनी इच्छा से नहीं खाते हैं, ठीक है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, जो सेंट पीटर थे उन्होंने जो है अपना फास्ट रखा हुआ था और उन्हें जो है बहुत ही ज्यादा बॉडी में वीकनेस फील हो रही थी। क्लियर? फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन जो है वो कंप्लीटली बीतने वाला था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. ठीक है, फिर उसने जो है इसे बोला, सेंट पीटर ने उस लेडी को बोला कि तुम जो है मुझे केक का एक पीस दे दो, ठीक है। क्यों बोला तुम्हें भी पता है क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में वीकनेस फील हो रही थी, उसने फास्ट रखा हुआ था। लेट्स सी वो विमेन उसको देती है या नहीं देती है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो फिर क्या हुआ, उसने जो है एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया सेंट पीटर के लिए, ठीक है। पर जैसे ही वो उसे बनाने लगी फायर प्लेस पे, ठीक है, जैसे ही उसने उसे बेक किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा केक है, मुझे तो उसे छोटा सा देना है, ठीक है। इसे कहा नहीं ये तो बहुत बड़ा है, फिर वो उसको नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस लेडी को वो केक देने के लिए बहुत बड़ा केक लगता है। Therefore she needed another. Needed का मतलब होता है मेकिंग डो, needed। जैसे घर में मम्मी आटा गूंथती है तो छोटे छोटे से वो रोटी बनाने के लिए वो बनाती है ना पेड़े टाइप, तो उसको डो बोलते हैं, ठीक है। अब उस विमेन ने जो बेक करा था छोटा सा, बट उसको वो देने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था, इसलिए वो जो है एक दूसरा डो बनाती है, ठीक है, केक बनाने के लिए दूसरा डो बनाती है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन। अब वो जो है वो छोटा सा डो बनाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है जब वो उसे दोबारा बेक करने लगती है, वो कहती है नहीं 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 ये तो उतना ही है जितना पहले वाला था। बनाती वो छोटा सा है, कहती नहीं ये तो उतना ही है जितना फर्स्ट वाला था, ये तो छोटा है ही नहीं, ये तो बड़ा ही है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। टाइनी होता है बहुत छोटा, बहुत स्मॉल। स्क्रैप का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, स्क्रैप का मतलब होता है लेफ्ट ओवर। तो अब क्या होता है, वो जो है और बिल्कुल छोटा सा डो ले लेती है, बिल्कुल स्मॉल सा डो ले लेती है, ठीक है। हाँ, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो अब क्या हुआ, वो जो है बिल्कुल जैसे मम्मा होती है ना, वो पेड़े बनाती है, उसके बहुत छोटा छोटा सा पेड़ा बनाती है, उसको इतना पतला बेलती है, जैसे तुमने मार्केट में खाए होंगे वेफर्स आते हैं, कितने पतले से वेफर्स आते हैं, और वो उसको इतना पतला बेलती है, फिर आखिरकार वो उसको देती ही नहीं है, उसका मन ही नहीं करता कि मैं उसको दूं। लाइक पहले बड़ा लिया, मतलब स्मॉल सा लिया, उसको बड़ा लगा, उसने नहीं दिया, वो वेट कर रहा है गेट पे अभी तक, फिर वो दूसरा लेती है, उसको लगती है नहीं ये भी बड़ा है, उसको देती नहीं है, फिर उस छोटा सा लेती है, उसको बिल्कुल पतला सा वेफर जैसा बनाती है, फिर भी उसका मन नहीं करता कि मैं वो भी उसको दूं, वो जो है उसको वो भी नहीं देती है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. फिर वो कहती है जब केक मैं खाती हूँ तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही छोटा सा केक है जब मैं खुद खाती हूँ। Are yet too large to give away, और जब मैं किसी दूसरे को देने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत सारा है। ऐसे ही होता है ना,
जब हम खुद चीज खाते हैं तो हमें थोड़ी लगती है, जब किसी और को देने होता है तो ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत सारी है, ऐसा उस विमेन को लग रहा था। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, वो क्या करती है उस पतले से वेफर को भी शेल्फ पर रख देती है, उस सेंट पीटर को नहीं देने जाती। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब सेंट पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखा था और उसे वीकनेस भी फील हो रही थी। एंड श्योरली सच अ वुमेन, वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी वुमेन है, मतलब बिल्कुल लालची औरत है ये, ठीक है, जिसका इतना सा टुकड़ा देने का भी उसको मन नहीं कर रहा। वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, ठीक है, अब इतना ऐसी ग्रीडी वुमेन ने जो है उसको सेंट को प्रोवोक कर दिया, लाइक उसको गुस्सा दिला दिया। वैसे प्रोवोक का मतलब उकसाना भी होता है, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, उसे भी प्रोवोक बोलते हैं। तो अब इस चीज को देख करके सेंट जो गेट पर खड़ा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। ड्वेल का मतलब होता है टू लिव। वो कह रहे हैं कि तुम जो है एक ह्यूमन हो, मतलब एक इंसान हो, ठीक है, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम एक इंसानी रूप में रह रही हो फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास खाने के लिए फूड भी है और सिर ढकने के लिए छत भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास तो आग भी है अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring and all day in the hard dry wood। तो अब उसे गुस्सा आता है, वो उसे श्राप दे देता है कि तुम जो है बिल्कुल बर्ड्स बन जाओ। जैसे बर्ड्स, आपने वुड पीकर देखा होगा, वो क्या करता है पेड़ में जो है अपनी पीक से होल करता रहता है, तो ऐसे ही उसको गुस्सा आ जाता है, उसको श्राप देते हैं कि तुम जो है बर्ड्स बन जाओ, ठीक है, और फिर तुम यही करती रहोगी, सारा दिन वुड में जो है होल करती रहोगी और खाने की तलाश भी करोगी ढूंढ ढूंढ करके। देन अप शी वेंट थ्रो, यहाँ पे बोरिंग का मतलब बोर होने से नहीं है, यहाँ पर बोरिंग का मतलब है होल करना, ठीक है, वुड में होल करना, जैसे वुड पिकर करता है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप flew a wood picker for she was changed to a bird। तो अब क्या होता है, अब वो बिल्कुल बर्ड बन जाती है, फिर वो ऊपर चिमनी से बाहर की तरफ निकल जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, ठीक है, और फिर वो जो है बिल्कुल एक वुड पिकर बना देता है वो उसे, और वो लेडी जो है बिल्कुल बर्ड में चेंज हो जाती है और चिमनी से उड़ जाती है। She had a scarlet cap on her head। स्कारलेट का मतलब होता है एक ब्रिलियंट रेड कलर का होता है, जिसके अंदर ऐसा ब्रिलियंट रेड कलर जिसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज टिंट भी मिक्स होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है स्कारलेट। तो उसका हेड, मतलब हेड पर जो है कैप, इन द सेंस जो लेडी ने हेड पर कैप पहनी हुई थी उस टाइम पे ब्रिलियंट रेड कलर की, तो क्या होता है जब वो बर्ड बनती है तो उसके हेड पर जो है ब्रिलियंट सा रेड कलर रह जाता है। क्यों? क्योंकि उस लेडी ने कैप पहनी हुई थी जब सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया था, तो वुड पीकर के हेड पर जो है रेड कलर रह जाता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न। बाकी उसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो बिल्कुल जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कॉयल इन द फ्लेम, जैसे कोयला जल जाता है ना आग में, ऐसे ही उस लेडी के सारे कपड़े जल जाते हैं, बट जो उसने हैट पहनी हुई थी वो उसके वुड पीकर के हेड पर जो है एक रेड कलर का साइन रह जाता है उसकी हेड का, लेडी की। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब होता है बिलोंगिंग्स टू दैट कंट्री, उस कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, हैज सीन हर इन वुड where she lives in the trees till this very day boring and boring for wood। बट उस कंट्री के लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ पर हमें वुड पीकर, वो वुड पीकर जो है वो दिखाई देती है और वो सारा दिन जो है वुड में जो है हॉल करती रहती है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी फोक कैरी की पोयम। आई होप आपको समझ में आई होगी और इससे एक मोरल तो मिला ही होगा कि हमें
हमें कभी भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। मतलब खुद खाते हैं तो हमें वो चीज थोड़ी लगती है, जब वही चीज किसी को दान में देनी होती है तो हम कहते हैं नहीं 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 इतना मत दो, थोड़ा सा दे दो, तो हमें वो चीज जो है ज्यादा लगने लग जाती है। Clear? So student, that's it for today's video. We will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.